विहंगम दृश्य होता है ये। हर कोई इस दृश्य को देखकर आनंदित हो उठता है, जब हाथों में अपने निशान को लेकर धर्म ध्वजा लहराते हुए, और देखिए ये उत्साह दौड़ लगाते हुए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आज का स्नान, आज का महापर्व मौनी अमावस्या, और वो भी महाकुंभ में आई मौनी अमावस्या, धर्म ध्वजा लहरा रही है तो हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा भी लहरा रहा है आज प्रयागराज की इस पुण्य भूमि में। सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का संदेश देते हुए, पहली मां भारत मां है इस बात का संदेश देते हुए, ये सनातन धर्म के पालक, संवाहक और रक्षक, और इस बार का जो महाकुंभ है, आचार्य शुक्ल हमारे साथ चूंकि उपस्थित है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आचार्य जी कि माना जा रहा है, कहा जा रहा है, इस बात को प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि अब की बार का जो महाकुंभ है वो एक रस्ता और समरसता का प्रतीक है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। कैसे देखते हैं आप इस महाकुंभ को समरसता के विषय में? धन्यवाद शुक्ल जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। हमारी धरा पर, हमारी धरा का जो दर्शन है वह दर्शन है सनातन दर्शन। सनातन का अर्थ है वह तत्व जो अविनाशी तत्व है। हमारी सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, देव तत्व से लेकर के जितने भी पांच भौतिक तत्व हैं, सब जो हैं वो विनाशी तत्व है, सबका काल निश्चित है। मुंडक श्रुति कहती है, ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। इस सृष्टि के रक्षण के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा के रूप में उस परम तत्व से दैवी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस दैवी सृष्टि का संचालन किस रूप में हो, कैसे देव तत्व अर्थात जो ब्रह्मांडीय तत्व है और जो पार्थिव तत्व है, दोनों को किस आलोक में कौन कैसे प्रकाशित हों, इसका जो एक माध्यम हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने हमें प्रस्तुत किया, वह जो है सर्वप्रथम इस रूप में देखना चाहिए कि हमारी संपूर्ण धारा में केवल एक ही हमारे पास उदाहरण है जहाँ समस्त सृष्टि अर्थात जो दैवी सृष्टि है और आसुरी सृष्टि है एक ही भूत होती है। ये पहला स्वरूप कुंभ के रूप में आता है हमारे सामने। हमारे पुराण सबसे पहले इसको व्याख्यायित करते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर उनके समागम से जो यह प्रकाश हमें प्राप्त हुआ वह कुंभ के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि तात्विक रूप से इसकी प्राप्ति के लिए दोनों ने समुद्र मंथन किया। हमारे इस बात को लेकर हमारे पुराण जो है विशेष रूप से आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में इस तत्व को लेकर के विस्तार से कहा गया है, क्योंकि इससे जो प्राप्ति हुई वो अमृतत्व की प्राप्ति हुई, अमृत रूपी कलश की प्राप्ति हुई। केवल सामान्य की नहीं हुई हमें कि हमें कोई सामान्य अमृतत्व की प्राप्ति हो गई हो। हमको कुंभ का अर्थ, कलश का अर्थ होता है पूर्णता, अर्थात जो सभी प्रकार के कुत्सित विचारों को जगत के हित के लिए दूर करके एक आनंदमय सृष्टि का प्रारंभ करे। उस प्रारंभ का जो तात्विक अर्थ जो है, दार्शनिक अर्थ है, वह हमें कुंभ या कलश के रूप में
प्राप्त होता है। हमारे बहुत से आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत कुंभ की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। एक आचार्य हमारे कहते हैं, कम जलम उम्भति पूरेयति अवर्षणादि दुर्भिक्षेभ्य दूरी करोति स कुंभ। अर्थात जो पुण्यशाली महर्षियों के द्वारा जो संसेवित जल जिस काल विशेष में विश्व को अवर्षणादि दुर्भिक्षों से दूर करता है, वह काल विशेष कुंभ कहलाता है। तो वह जो दुर्भिक्ष है किस रूप में है? हमारे जब आनंद के, ज्ञान के इत्यादि जो तात्विक चीज़ें हैं उनकी जब कमी होती है, उसको श्रद्धा के साथ हम पूर्ण करने के लिए एकत्र होते हैं प्रयाग की इस धरती पर, या उज्जैन की धरती पर, या नासिक की धरती पर, या हरिद्वार की धरती पर। उससे हमें जो है यह तात्विक जो है, जो स्वरूप है, जो दर्शन है, वह हमें प्राप्त होता है। बहुत आनंद के साथ हमारे जो पुराण हैं इस बात को प्रारंभ करते हैं। इस कहते हैं कैसे कहते हैं कि अथातः संप्रवक्ष्यामि कलशोत्पत्तिमुत्तमाम। उत्तम शब्द से संबोधित किया है। ये कलश की, कुंभ की उत्पत्ति किस रूप में हुई, अर्थात लोक में आनंद किस रूप में उपस्थित हुआ, अज्ञान किस रूप से दूर हुआ। जो हमारे अंदर जो तात्विक चिंतन होना चाहिए, धर्म प्रतिष्ठित होना चाहिए, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, उसको कैसे हम प्राप्त करें, इसका मार्ग हमें इस कुंभ के रूप में, महाकुंभ के रूप में, अमृत के रूप में कैसे प्राप्त करें? भगवती गंगा के सानिध्य को, दर्शन को प्राप्त कर करके। वस्तुतः जो पुण्य स्नान का जो स्वरूप है, वह स्वरूप जो है सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप के लिए हमें जो है वो अपने अंदर धारण करना पड़ता है भगवती गंगा को। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, उनके दर्शन से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हमारा जो भौतिक ये जो स्थूल चिंतन है, वह साक्षात उनके अंदर डूब जाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हम एक पुण्य वेला का प्रतीक्षा में रहते हैं कि वह पुण्य वेला हमें प्राप्त हो, और उस पुण्य वेला में जब भगवती गंगा का हम साक्षात प्रवहमान स्वरूप के साथ अपने आंतरिक अंतःकरण को प्रवाहित कर देते हैं, अर्थात हम अपने अज्ञान को उसमें समर्पित कर देते हैं। अज्ञान को दूर करने से ही तो मोक्ष की प्राप्त होती है। दो ही तत्व हैं हमारे वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थुष्च। सूर्य जो हैं ये जंगम और स्थावर की आत्मा है। हमारा जो ये शरीर है ये सूर्य से है। जो हमारा तात्विक चिंतन है वह चंद्रमा से है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। जब सूर्य और चंद्रमा का संयोग की हम प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही आपस में एक में ही समावेशित हो जाते हैं, तो वह स्वरूप हमें अमावस्या के रूप में प्राप्त होता है। तो वह यह अमावस्या का स्वरूप हम पुनः जो है अपने कालखंड को जो है वह कालखंड की मिथुन सृष्टि है। सब चीज़ मिथुनीकृत है। अगर हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो इसलिए कि हम नरक के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं असतोमा सद्गमय। और जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर की कामना करते हैं तब कहते हैं ज्योतिर्मा अमृतम गमय। तो वो अमृत कब होता है? जब हमारी स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग है, वो सूर्य और चंद्रमा का संयोग प्रतिमास जो है, जो हमारा 360 डिग्री का हमारा समस्त ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में का जो प्रारंभ तत्व है वह अमावस्या है। वह अमावस्या जो है वह सूर्य और चंद्रमा के संयोग से होती है। उस संयोग, वह संयोग का जो कालखंड में फिर मिथुन जो है उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में है। तो हम उत्तरायण में जब 13, 14 या 15 जनवरी को जब हमारे सूर्य जो हैं वह मकर राशि में आते हैं तो वह योग और महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें जब वृष राशिस्थ जो हैं बृहस्पति, उनको बृहस्पति क्या हैं? वह उस ज्ञान तत्व को जो मानसिक और सूक्ष्म और जो स्थूल सृष्टि को जो प्रेरित करने वाले हैं वो बृहस्पति हैं। और वह बृहस्पति का जो उन तीनों का जो संयोग है वह
आज की इस पुण्य वेला में, आज की ब्रह्म मेला में वस्तुतः यह जो समय है ये उषस काल का समय है। सूर्योदय के 1 घटी पूर्व उषः काल होता है, उसके पूर्व आश्विन काल होता है। आश्विन काल में केवल प्राणवायु का संचरण होता है। उस प्राणवायु का संचरण वह व्यक्ति जो है उसके सानिध्य को जैसे प्राप्त करता है, भगवती गंगा के साथ जो है वह परम आनंद की अनुभूति जन्म जन्मांतर तक उसको प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करती है। वस्तुतः वो अपने ज्ञान से ही प्राप्त करेगा, लेकिन इसमें जो सानिध्य है वह भगवती गंगा का है। इस रूप में जो आप समरसता को देखें तो ये लोक का नहीं है केवल, कि ये जनमानस का है, ये जनमानस का भी है और ब्रह्मांडीय तत्वों का है। इसीलिए सत्यप्रिया जी ने प्रारंभ में कहा कि आज जो है वो कोटि कोटि 60,000 और से अधिक देवताओं का जो यद्यपि 60,000 वो सांकेतिक है। हम लोग जो हमारा वर्ष है और जो देवताओं का वर्ष है उसमें उसकी गणना में एक अलग अलग भेद है कालक्रम के भेद से। तो वस्तुतः ये जो जन समूह है ये सब देवतत्व से अनुप्राणित हैं, ये देवता हैं। हमारे पुराण कहते हैं कि प्रयागस्थ जो मानव हैं, प्रयाग में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, वस्तुतः वही जो है मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। मुझे स्मरण हो आया हमारी इसी धरती पर, प्रयाग और काशी की धरती पर एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे हमारी 19वीं शताब्दी में, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने उनका एक निबंध है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में वो कहते हैं कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं उनके सेवक कम प्रतापी नहीं होते। जैसे कि भगवान भुवन भास्कर के आने के पहले उनका जो सारथी आरुण है वह अंधकार का नाश कर देता है। तो इसमें जो प्रयाग की धरती पर आए और यहाँ के जनमानस का जिसने दर्शन कर लिया वो मोक्ष पथगामिनी बन गया, मोक्ष पथ का अनुसरण करने वाला हो गया। और उसके सानिध्य से संगम का यह विशाल बालुकामय क्षेत्र और फिर भगवती गंगा का सानिध्य और स्नान, वस्तुतः आज का यह जो मनोरम दृश्य है, जो आनंद है, जो समूह है और जो एक तरह से जो श्रद्धावनत जन जन है, यह भारत की धरती के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक नए युग का प्रारंभ का सूत्रपात है, जिसका संयोग इस मकर राशिस्थ सूर्य और वृष राशिस्थ बृहस्पति के 144 वर्ष के बाद यह संयोग बनता है। क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो ब्रह्मांड का पूरा एक कक्षा का चक्कर 12 वर्ष में होता है, तो 12 जो एक उनका चक्र है वह 144 वर्ष में पूर्ण होता है। और आज यह सुखद आनंदमयी बेला जो है हम भारतवासियों के लिए सहज उपलब्ध है। जो दर्शन करे उसे भी अमृतत्व की प्राप्ति है, जो स्नान करे उसे भी है, जो श्रवण करे, अपने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है। एक एक है। क्या कहा, किसी हमारे आचार्यों ने कहा कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और क्या क्या कोटिम विहाय दातव्यम, और करोड़ों काम छोड़ करके जब देने का कुछ अवसर मिले तो देना चाहिए। और उसके बाद नहीं, लक्षम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम छोड़कर देना चाहिए। कोटिम विहाय प्रभुम भजेत, और कोटि करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये आज के दिन भगवती गंगा का स्मरण, भगवान नाग वासुकी का स्मरण, भगवान प्रयागराज तीर्थराज का स्मरण, ये संपूर्ण जन जन के लिए मोक्षदायिनी है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ अपने सहयोगी सत्यप्रिया जी से। Well, this is no ordinary gathering. And at the confluence of the mystical river Saraswati, Ganga and Yamuna, we see the Naga sadhus marching towards the Triveni Sangam for the holy dip. और देखिए सत्यप्रिया, कितना सुंदर ये दृश्य है जब
शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या जिन्हें आती है। हम इन्हें नागा बाबा क्यों कहते हैं? बाबा दरअसल जिसे हम पिता तुल्य मानते हैं, जिसे हम हमारा संरक्षक मानते हैं, उन्हें जब बाबा कहकर पुकारा जाता है, ये है वो नागा बाबा जिन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लिया है, जिन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है। वो अपने हाथों में लेकर त्रिशूल, हाथों में लहराते हुए तलवार, पुष्प मालाएं पहने हुए, रुद्राक्ष मालाएं पहने हुए, भस्म रमाए हुए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश शासन की बात करें या प्रयागराज के जिला प्रशासन की, समूची व्यवस्था अनुशासन के साथ पूर्ण गरिमा का ध्यान रखते हुए ये अमृत स्नान का कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो। साधु सन्यासी संत गणों के द्वारा अमृत स्नान किया जाए, साथ ही जो आम जनता है उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए, इस बात का समूचा प्रबंध किया गया है। साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, विशेष रूप से नागा साधुओं को संगम तट पर पहुंचने के लिए एक विशेष मार्ग बनाया गया है, एक विशेष कॉरिडोर का निर्माण किया गया है संगम तट पर, जिस कॉरिडोर से, जिस मार्ग से गुजरते हुए समस्त साधुओं का, नागा सन्यासियों का आगमन संगम तट की ओर हो रहा है। पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आज अमृत स्नान में सबसे पहला सन्यासी अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा होगा, जिसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, और उसके बाद सन्यासी अखाड़ों के ही क्रम में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा तथा श्री पंचाग्नि अखाड़ा होगा। ये विशेष तोरण द्वार जो इस प्रयागराज की पुण्य धरती पर इस संपूर्ण मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिन तोरण द्वार से होकर गुजरते ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, मनोहारी दृश्य, और ये जितने तोरण द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक अलग ही दिव्यता से भरे हुए हैं। सबसे पहला मेला क्षेत्र में जो प्रवेश द्वार है, आप प्रवेश करते ही 14 रत्न आप देखेंगे कि आपके स्वागत करने के लिए तत्पर है। ऐरावत द्वार है, कामधेनु गाय द्वार है, घोड़ा द्वार है, कौस्तुभ द्वार, मणि द्वार, कल्प वृक्ष द्वार, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग, धनुष, शंख, धन्वंतरी, अमृत, ऐसे अनेकानेक तोरण द्वारों से होकर आप यहां पहुंचते हैं और पवित्र डुबकी लगाते हैं। न सिर्फ पवित्र डुबकी लगाते हैं बल्कि संगम का पवित्र जल भी अपने साथ संग्रहित करके ले जाते हैं, ताकि आपके जो परिवारजन, जो आपके मित्रगण संगम पर नहीं आ सके, इस महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आ नहीं सके, वे इस पवित्र जल का प्रोक्षण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सके। कई श्रद्धालु न सिर्फ संगम का पवित्र जल अपने साथ लेकर जाते हैं बल्कि संगम तट की मिट्टी भी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए सत्यप्रिया, ये वही रज है, ये वही मिट्टी है जिसके ऊपर से होकर गुजरे होते हैं कई दिव्य आत्माओं के चरण, कई साधुओं के चरण, कई संतों के चरण। तो ऐसी मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाने से भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग और जो पुण्य लाभ है वो अर्जित हो पाता है। Absolutely, Mayank. And the Toran Dwars that you were referring to just a while ago are all named after the
They're all named after what was obtained from the Amrit Manthan. And as the Puranas say, that Lakshmiha Kaustubha Parijataka Sura Dhanvantarishchandramah Gavah Kamaduha Sureshwara Gajo Rambhadi Devangana Ashvaha Saptamukho Visham Haridhanuhu Shankhomritam Chambudeh Ratnaniha Chaturdasha Pratidinam Kuryat Sada Mangalam. That is Lakshmi, Kaustubha Parijata, Varuni, Dhanvantari, the wish-fulfilling Kamadhenu, Airavata, Rambha, different Apsaras, Uchchaishravas, the poison, the Vishnu's bow, the conch, along with the Amrita, the celestial nectar came from the ocean. And that is what these Dwaras here in the Kumbh Mela are also named after. Well, the list differs, where some people include a few more positive and negative treasures about the essence, but the story remains the same. Different people have different opinions and different views of the Kumbh Mela, and let's hear about some views from the devotees who are gathered here. इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 साल बाद आया है और यहाँ की व्यवस्था देखें तो बहुत बढ़िया है। यहाँ के नदी पे सभी तट और नौकायान वो सब अच्छा है। यहाँ के हमको बहुत अच्छा लगा। ये 144वां कुंभ है और यहाँ की व्यवस्था और ये नज़ारा देख के बहुत ही धन्य प्राप्त हुआ। यहाँ गंगा नदी में डुबकी भी लगाई और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का व्यवस्था और पूरा अच्छा है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम यहाँ पे आए तो यहाँ की जो व्यवस्था ही देखी तो योगी सर ने जो व्यवस्था बनाई रखी है वो बहुत अच्छी है और इसका हमने बेनिफिट लिया। यहाँ पे जो व्यवस्था रखी है, ट्रैफिक की व्यवस्था है। महाकुंभ में जो शाही स्नान का पर्व है तो शाही स्नान के दिन जो भी ट्रैफिक है वो व्यवस्था अलग से बनाई रखी है, तो व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी। जो यहाँ पर खाने पीने और रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और सभी अखाड़ों द्वारा भी सभी समाज के लोगों की रहने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया की है। I come here to Prayagraj to witness the very holy Kumbh Mela festival, the Mahakumbh. I feel very lucky to be here, and it's very beautiful to see hundreds of millions of people coming together in peace and in harmony and self-governing and looking out for each other and coming to find something deeper than normal life, you know, coming for something very special. So I feel very lucky to be here. I feel blessed to be around these beautiful people, so many people. But thank you, Mother India, for having me. Hare Krishna. Om pavitra pavitro va sarvavastam gatopi va yaksmarit pundarikaksham sababhyayantarak suchi. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Hare Krishna. Namaskar. ISKCON Gurukul is here from Mayapur, and we're taking snan in Kumbh Mela. This is the most auspicious place where we can get purified, and we're very impressed by the administration and how things are being managed. ISKCON is here to distribute 50 lakhs meals, so there's a lot of prasad distribution going on, a lot of Bhagavad Gita distribution going on. It's all for purifying the atmosphere through Harinam Sankirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu was here, and he taught Rupa Goswami here in Dasa Swamedha Ghat the science of bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harinam Sankirtan ke jai, Srila Prabhupada ke jai, Ganga Mata ke jai, Jamimanu Mata ke jai, Saraswati Devi Mata ke jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा, इसके बीच में कई सनातन धर्मों का के विरुद्ध प्रचार भी कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें सचेत होना जरूरी है। ये विश्व का महत्वपूर्ण धरोहर है। इसमें स्नान करके इसमें सहभागी बन के अत्यंत खुश है। सरकार ने भी सुंदर व्यवस्था कर रखा है।
अत्यंत खुश है। ये एक महत्वपूर्ण पर्व है सनातन धर्म के जागरण के लिए। इसके करने के लिए इससे बड़ा मौका कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अभी विश्व भर से लोग यहाँ आए हुए हैं। इसी में यदि सही शिक्षा, सही चेतना, सही जागरूकता किया जा सके तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी सनातन धर्म के लिए। स्नान का महत्व गंगा जी में हर वक्त है, फिर भी कुंभ के समय में ही स्नान करना विशेष महत्व क्या है कि यहाँ इस कुंभ के माध्यम से कोने कोने में तपस्या में बैठे हुए, अनुष्ठान में बैठे हुए मनीषीगण यहाँ पधारते हैं। देवलोक से देवता भी आते हैं, हिमालय से हिमालय भी यहाँ आते हैं। यानी कि विश्व ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं और देवगण हैं, पितृगण हैं, सब यहाँ प्रयागराज में इस समय एकत्रित हैं और उन सब के स्नान के रज से युक्त जल में स्नान करने का सौभाग्य हम सब मनुष्यों को मिल रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। गंगा बड़ी, गोदावरी तीरथ बड़ी, प्रयाग बोला जाता है। यहाँ का बहुत अच्छा लगा आज स्नान करके ये पावन धरती पे आने पे। मैं प्रयागराज से हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्रयागराज में इतने साल बाद यहाँ पे महाकुंभ लगा, इतने लोग आए। मुझे गंगा में स्नान करने में बहुत अच्छा लगा। कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। This is the Kumbh, a cosmic celebration of mind over matter, faith over doubt, and spirit over ego. It is a journey that rejuvenates not just individuals, but the collective consciousness of humanity. And this is what draws one and many from across the globe to this Punya Bhumi of Prayagraj. And as is it said, Tanyeva yah puman yoge somritatvaya kalpate deva namanti tatrasthan yatha ranka dhanadipan. The shloka from Skanda Purana glorifies the bathing ritual of Kumbha or the Kumbha Snana. One who takes a dip in the holy Triveni or the Sangam at Prayagraj gets to taste the nectar of Amritatva, the nectar of eternity. And not just human beings, but also the entire Devagana or the gods, the celestial beings, bow down to the persons who have taken this holy dip. And stay tuned as we, the team of commentators and experts on Doordarshan, dive deeper into the essence of Kumbh and unravel how this timeless tradition continues to resonate in modern times. जी बिल्कुल सत्यप्रिया, जो आपने स्कंद पुराण का उल्लेख किया। जो मनुष्य कुंभ योग में स्नान करता है वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। कुंभ पर्व में स्नान करने वाले मनुष्य को देवगण भी नमस्कार करते हैं। अपूर्व महिमा है कि माघ मास में शीतल जल में डुबकी लगाने और नहाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। व्रत हो, दान हो, तपस्या हो, इन सब से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। और आज माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर ये अमृत स्नान की बेला और ये जो विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं लगातार सजीव प्रसारण के माध्यम से दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल, साथ ही प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के माध्यम से मान्यता है कि माघ महीने में
अगर गंगा जल में स्नान किया जाए, अगर संगम के पवित्र जल में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणिम, सादर मज्जिहि सकल त्रिवेणी। पूजे ही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह जब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में प्रातः काल स्नान करना ही चाहिए। ये दृश्य संगम तट का करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं मौनी अमावस्या के दिन उषा काल में स्नान करने के लिए। स्नान के बाद दान इत्यादि कर्म, लगता है हर कोई आ गया है इस महाकुंभ में। सिद्ध भी आ गए हैं और साधक भी आ गए हैं। देवी देवता तो आए ही हैं, नाग भी हैं, किन्नर भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, विष्णु को मानने वाले भी हैं, शिव के उपासक भी हैं और शाक्य भी हैं, लिंगाई भी हैं, भक्त भी हैं। कोई योगी है, कोई भोगी है, कोई रोगी है। हर कोई महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने आया है। राजा हो, रंक हो, पुजारी हो, भिखारी हो, मदारी हो, हर कोई चाहता है, हर कोई इस बात की अपेक्षा रखता है कि आज मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयाग में मैं आऊं और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाऊं। क्या भूत, क्या प्रेत, क्या गंधर्व, क्या यक्ष, नाथ, अघोरी, यति, राक्षस, असुर, ग्रह, नक्षत्र, दृश्य, अदृश्य समस्त शक्तियां इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आई हैं। और अमृत स्नान करने के लिए लगातार जो अखाड़ों का दल है, अखाड़ों का जो समूह है, वे भी अपने शिविरों से निकल पड़े हैं। राजसी ठाट बाट के साथ श्रद्धालु डुबकी लगाने के बाद कोई दीपदान कर रहा है। पितरों की शांति हेतु, उनकी आत्मिक शांति हेतु, कि वे निरंतर वैकुंठ लोक में वास करें। और ये श्रद्धालुओं का जत्था पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे के बीच, जो अखाड़ों के नेतृत्वकर्ता आचार्य हैं और उनके साथ उनके शिष्यगण, ये देखिए मासूमियत, उम्र का कोई बंधन नहीं है महाकुंभ में। नवजात शिशु हो, वयस्क हो, युवा हो या कई सारे वृद्धजन, हर कोई चाहता है कि इस 144 वर्षों के बाद आए पूर्ण महाकुंभ में संगम में डुबकी लगा ले, क्योंकि ये संयोग अब से 144 वर्षों के बाद ही आएगा। हर कोई चाहता है कि इस महाकुंभ के दौरान कल्पवास करे, तपस्या करे, दान करे, धर्म करे, धार्मिक क्रियाओं का हिस्सा बने, अपने विचारों को शुद्ध रखे। थकान की शिकन भी नहीं है इन चेहरों पर, उत्साह है, हर्ष है, धर्म ध्वजा लहराते हुए, क्योंकि ये संयोग
बहुत दुर्लभ है। माना जाता है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है और इससे भी अगर दोगुना किया जाए 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग रहा और इससे भी दोगुना 17,28,000 वर्षों का त्रेता युग और इससे भी दोगुना 34,56,000 वर्षों का सतयुग। ये सब मिलाकर बनती है एक चतुर्युगी और एक चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाती है तो बनता है एक कल्प। और प्रयागराज में इस महाकुंभ के दौरान 1 माह रहकर अगर आप तपस्या करते हैं तो आपको एक कल्प तपस्या करने का पुण्य लाभ अर्जित होता है। अखिल विश्व से आए भारतीय हो या विदेशी नागरिक, ये सनातन का आकर्षण है, ये सनातन की सुंदरता है, ये हिंदुत्व की, ये इस धर्म की सुंदरता है जो विदेशों से भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। हम हमारे दर्शकों को बताएं सत्यप्रिया, कल जब हम प्रयागराज आ रहे थे, हवाई अड्डे का जो स्थिति थी, लगभग 30 से 40% लोग विदेशी थे। और ये इस बात का उदाहरण है या इस बात को साबित करता है कि ये महाकुंभ, ये महा उत्सव है, ये सनातन का गर्व है। और अब की बार तो ये डिजिटल महाकुंभ भी है जी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग किया गया है इस महाकुंभ मेले में। जी हाँ, इस जन समुद्र को देखकर शायद किसी को ऐसा लगे कि किस तरह से ये लोग दीवाने हुए चले जा रहे हैं संगम की ओर। लेकिन मयंक, इसी जन समुद्र से होते हुए हम आज यहाँ इस कमेंट्री बूथ तक पहुँचे हैं और आप भी मेरी इस बात में हाँ ज़रूर मिलाएंगे जब मैं ये कहूँगी कि पूरा वातावरण, पूरा यह जन समुद्र जो है ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, सकारात्मकता से भरा हुआ था। इस जन समुद्र को देखकर किसी को ऐसा लग सकता है कि शायद किसी के पर्सनल स्पेस पर आक्रमण हो रहा हो, क्योंकि इतना बड़ा जन सैलाब है जो संगम की ओर आ रहा है ताकि वह उस अमृत वर्षा के काल में संगम में डुबकी लगाकर उस पुण्य को कमा सके जो मोक्ष देता है। लेकिन हम भी इसी जन समुद्र से होते हुए यहाँ तक आए। क्या आपने एक क्षण के लिए भी ऐसा महसूस किया कि किसी ने आपके उस पर्सनल स्पेस पर आक्रमण किया हो? बिल्कुल नहीं सत्यप्रिया, ऐसा बिल्कुल नहीं प्रतीत हुआ, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि यहाँ किसी के भी मन में शिकायत का भाव हो। क्योंकि माना जाता है कि जब आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और महाकुंभ जैसे महापर्व पर प्रयागराज आए हैं तो शिकायत का भाव तो आपके मन में होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र शासन ने जो व्यवस्था यहाँ पर कायम की है उससे किसी भी व्यक्ति को शिकायत का मौका भी नहीं मिल रहा है जी। जो कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु खो जाती है तो उसका डिस्प्ले पूरे मेला क्षेत्र में लगाई गई एलईडी स्क्रीन्स पर होता है। बिल्कुल। ताकि अगर कोई अपने परिजन से बिछड़ जाए तो उसे बहुत कम समय में अपने परिवारजनों से मिलवा दिया जाता है। और इसी से संबंधित कई लोग अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन है और जैसा कि आप बोल रही थी वो ओपिनियन पॉजिटिव ओपिनियन ही है, क्योंकि यहाँ हर ओर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहमान हो रही है। जितने भी चेहरे हमें यहाँ नजर आ रहे हैं मयंक, सभी हंसते मुस्कुराते हैं, उन पर सकारात्मकता ही नजर आ रही है। क्या सोचते हैं लोग महाकुंभ 2025 के विषय में, आइए देखते हैं। ऐसे ये प्रयागराज
तो प्रयागराज का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ तरण तारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगे रहती, विद्या की माता सरस्वती जी का भी यहाँ पर विशेष निवास है। फिर जमुना जी माता का भी यहाँ निवास है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में जमुना जी में ही अपना पूरा कुंभ की विशेषता जैसे कुंभ साधु संतों से पूर्व काल से साधु संत हमारे गुरुजन लोग एकत्रित होते हैं इसमें, इसीलिए कुंभ मेला भी कहते हैं। मेला एक जो समूह एक इकट्ठा होता है उसे मेल कहते हैं, इसीलिए मेला नाम देते हैं कुंभ मेला। अमृत झलका था उस समय का नक्षत्र में डाके सब अमृत में स्नान करते साई में, संत महात्मा तपस्या करते रहते, वो आगे बढ़ते आनंदमय होते, आनंद सबको देते, भरपूर आनंद सबको मिलता है, आशीर्वाद है। और गंगा का आनंदमय गोद है, आनंदमय सबको आनंद मिल रहा है। बहु मौज આવી આનંદ આવ્યો આ બાપુના આશ્રમ ને બહુ સારું મુખ્ય કીધું ને સંત કે રીજે તો સબ રીજે રીજે કે ત્રણ લોકના નાથ મન માથે રાખે મદાર તો કે આ દુનિયા હું કરે અમે વશ કર્યો સરદાર પાકિસ્તાન હિન્દુસ્તાન રખ મારે ને તો તાકાત નથી પણ સ્વર્ગમાં કોઈની તાકાત નથી। गंगा का बहुत महत्व है, कुंभ का मेला बहुत अच्छा है, आश्रम गंगागिरी का बहुत अच्छा है, गंगागिरी शुभमगिरी और भैरवगिरी बहुत व्यवस्था करी है, बहुत अच्छी थी, मानस ख्याल रखता है और बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत आनंद आता है। ये जैसे हम ये पवित्र भूमि में आए हैं गंगा घाट पे शुद्ध होने और सबको अच्छा ही मतलब के महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से सुविधा है। संतों की वाणी से सुन रहा हूँ कि 144 वर्ष पुराना समय था, उस टाइम ये तिथि आई थी, ये बहुत अच्छी तिथि आज आ गई है। यहाँ हमारे महाकुंभ में बड़ा महापर्व है ये, इसको लेने के लिए बड़े बड़े दूर से आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं लोग, तो मैं सबसे अनुमति रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए ज़रूर से ज़रूर आए और पर्व का आनंद ले। संत महात्मा लोग आकर पूजा पाठ इत्यादि नियम करते हैं और यही 1 महीना तक यहाँ पे रहते हैं और भक्त लोग यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। तीनों माँ गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ संगम है और सभी तीर्थों के राजा महाराज प्रयाग हैं। कहते हैं माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतिया वही सब कोई, मज्जह सादर सकल त्रिवेणी माता के चरणों में बैठकर पूजा पाठ करके उनको अपना भाव अर्पण करते हैं। यही सब अखाड़ों का और भक्तों का यहाँ आने का महत्व है। कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। Mauni Amavasya, one of the holiest days of Mahakumbh Mela, Mauni Amavasya, 29 January 2025 is a date which is creating history. Such a sacred event will be and now being witnessed by whole world. The day millions of worshippers all around the world visit and taking dip at sacred banks across the Sangam. It is again because of Mauni Amavasya, or a silent new moon, the deep spirituality associated with Hindus fetches the name. The term Mauni is derived from the word Maun or Mona, which means silence. Traditionally, Mauni Amavasya was observed as a day of introspection and spiritual practices. The devotees are in the time of silence, meditation, and ritual dips into the sacred rivers. This cleans the souls and takes them closer to the light of spiritual enlightenment. It is further connected with the name of the sage Manu, who is supposed to have kept silent during the day of ask for divine wisdom. Mauni Amavasya is one of the most sacred bad days, and at Prayagraj, the confluence of Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati raises
it to become an intense, concentrated spiritual destination, attracting millions in its intoxicating pull. This day is believed to wash off all sins with a dip in the sacred waters to ensure liberation और मोक्षा। क्या ही अद्भुत दृश्य हैं, क्या ही शानदार तस्वीरें हैं जो इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से आप पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आप इन तस्वीरों को लगातार दिन भर देख पाएंगे। दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये तस्वीरें सतत आप तक पहुंचती रहेंगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप प्रयागराज से देख रहे हैं और देखिए लोगों की तादाद संगम के किनारे स्नान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हो और बहुत ही सुंदर दृश्य जब अपनी पूरी शान और शौकत के साथ में झूसी से ये अखाड़े निकल रहे हैं स्नान के लिए और इनके दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद हैं। साधु संत साध्वियाँ सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ अब डॉक्टर उमा भी जुड़ रही हैं, डॉक्टर उषा भी जुड़ रही हैं जो प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत की भी, संस्कृति की भी, दर्शन की भी और साथ ही साथ प्रयाग भूमि के बारे में डॉक्टर उषा आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताएंगी। लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले एक तो ये जो हम इतनी सुंदर तस्वीरें, कलरफुल तस्वीरें इन अखाड़ों की देख रहे हैं, आज का दिन मौनी अमावस्या, मैंने जिससे भी बात की सबका कहना है कि आज का दिन मतलब सबसे बड़ा दिन, महाकुंभ का आज सबसे बड़ा दिन है। ये कैसे, मतलब महाकुंभ में हम कई स्नान, 3 तो हमारे अमृत स्नान हो गए, 3 विशेष स्नान हो गए, ऐसे 6 स्नान हैं, रोज स्नान हो रहे हैं, लेकिन आज का दिन खास क्यों? भारत भूमि तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है और हमारे ऋषि परंपरा के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, भारतवर्ष जिस ऋषियों के ज्ञान से आज गर्वान्वित हो रहा है, वह ऋषियों ने उस ज्ञान को कहाँ से प्राप्त किया, हम पहले इस पर चिंतन करते हैं। तो ऋषि अपनी अंतश्चेतना में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है। तो ऋषियों ने अपने अंतश्चेतना में जिस ज्ञान को प्राप्त किया, वह ज्ञान ही मंत्र के रूप में ऋषियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हम आज यह जो जन सैलाब यहाँ एकत्रित देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि ऋचा अक्षरे परमे व्योमन, ऋचा जो है सूर्य में ही समाहित है। तो आज लग रहा है कि ये मंत्र जो मंत्र ही के रूप में हमारे ये जन सैलाब उमड़ उठा है। तो मंत्र हमारे सृष्टि के प्रत्येक रहस्य को समेटे हुए हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं मंत्र के माध्यम से ही। तो आज यह जो दृश्य देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसी अनुभूति यहाँ आकर हुई कि लगता है कि मंत्र साक्षात्कार हो रहा है। यह अब हम देखें कि अमृत कलश क्या है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। यह कलश का स्वरूप है। कलश में, कलश यानी जो अमृत, उसमें सब कुछ समाहित है। वह कभी अपूर्ण नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यह कलश इन हमारे देव तत्व से पूरित कलश है। तो हम यह देखें कि हमें देवत्व सृष्टि में उस परम परमात्मा के पास 2 ही तत्व हैं,
एक अमृत तत्व है और एक मृत तत्व है। तो मृत तत्व जो है देव तत्व है, अमृत तत्व जो है वह देव तत्व है। उसी देव तत्व से हमारा संपूर्ण जड़ जगत भी सिंचित होता रहता है। यह तो उस जड़ जगत के उस अमृत तत्व कलश के माध्यम से जो जड़ जगत सिंचित होता है वह अमृत सदैव पूरित ही रहता है। उसके लिए हम अपने वेद की नासदीय सूक्त को चर्चा करना चाहूँगी, जहाँ यह कहा गया है कि आनीदवातम स्वधया तदेकम। हम कुंभ को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कुंभ है क्या। तो आनीदवातम स्वधया तदेकम, सृष्टि के पूर्व एक परमात्मा, एक परम तत्व, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कोई सत्ता की कोई कल्पना नहीं थी, तब भी वह परम तत्व अपनी स्वधा शक्ति से वह श्वास ले रहा है। जबकि कुछ है नहीं, प्राण भी, वायु भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक श्वास का आवागमन हो रहा है। वह श्वास तत्व कहाँ है? उसकी अंतःचेतना में, उसी के अंदर ही समाहित है। वह स्वधा बल है उसका, वही स्वधा बल उसका प्राण है। उसी प्राण से वह, जब वह प्राण उससे अलग तो नहीं कहते हैं, वो उसके अंदर निश्चेष्ट है, उसी से वह सृष्टि करता है, उसी अपने प्राण से। अभी वायु नहीं है। फिर पुरुष सूक्त में उसी प्राण के लिए कहा जाता है प्राणाद वायु रजायत। उस स्वधा, उस परमात्म तत्व के अंदर जो स्वधा बल है, उसी बल से उसका प्राण, उसी प्राण से वायु तत्व उत्पन्न होती है। वह परमात्म कलश है, जिस कलश के अंदर सब कुछ पूरित है। इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी ज़रा दर्शकों को बताते चलें। देखिए क्या ही विहंगम दृश्य है ये। आप देख रहे हैं संगम पर किस तरह से डुबकी लगाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग लगातार डुबकी लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसे घाट हैं और हर घाट पर आप दूरदर्शन के कैमरों की नज़र पाएंगे। दूरदर्शन पर ये आप सजीव प्रसारण लगातार देख रहे हैं, चाहे वो कुंभ क्षेत्र में प्रवेश की तस्वीरें हों, जहां से बड़ी तादाद में देश भर से, बल्कि दुनिया भर से, दुनिया के कई देशों से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। और आज का दिन बहुत ही महत्व का है। अमृत स्नान को कोई चूकना नहीं चाहता है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में आज संगम के किनारे ये सभी श्रद्धालु पहुँचे। यहाँ पर जितनी भी टीम्स हैं वो मुस्तैद हैं, चाहे वो बचाव कर्मी हों, चाहे वो नौका चलाने वाले साथी हों। इनके साथ ही साथ में पुलिस ने भी यहाँ पर ख़ास इंतज़ामात किए हैं, जिससे इतनी बड़ी जो श्रद्धालुओं की तादाद है उसको व्यवस्थित और अनुशासित रखा जा सके। ये आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों लोग लगातार संगम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। कई साधु संतों के विषय में भी हमने आपको बताया, साधु संतों को आपने सुना भी है। और इन विहंगम दृश्यों के बीच में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी सुनवा रहे हैं जो आपको बताती हैं कि किस तरीके से संगम में अलग अलग साधु संत आए। जैसे रुद्राक्ष बाबा के रुद्राक्ष काफ़ी चर्चित हुए। रुद्राक्ष बाबा ने 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण रुद्राक्षों के माध्यम से किया है, और उनको सुनना या उनके इस कार्य को जानना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। देखिए।
मौनी अमावस्या शरीर का प्राण है, कुंभ का प्राण है, जीवन का अंतरंग है, वेदों का तंत्र है, शास्त्रों का मंत्र है और महाकुंभ का स्वतंत्र प्रभार की शक्ति का वो सर्वविशाल साम्राज्य है। मौनी अमावस्या में 5 संकल्पों के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान करके मौन रहते हुए, भगवान के नामों का जप करते हुए, यज्ञ करके, सत्य व्रत का अनुसरण करते हुए, चरित्र का पालन करते हुए, परिक्रमा करके और यज्ञ दान तप करके, भगवान महाकाल के मंत्रों का जप कर यदि आप मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और जो चाहेंगे वो प्राप्ति भी हो जाएगा। शास्त्रों की मान्यता है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आपके मन में इच्छा हो वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मौन एक ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा अंतरंग ज्ञान हो जाता है। मौनी अमावस्या को 7 सिद्धियों देने वाले संकल्प प्राप्त होंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, विद्या, बुद्धि और राज्य, जो भी चाहते हो प्राप्त कर लीजिए। लेकिन मौनी अमावस्या का ये जो पावन पर्व इस बार आ रहा है 144 वर्षों बाद महाकुंभ में बहुत विशेष है। इसमें यदि आप भगवान शिव का महाभिषेक कर सकते हैं, विष्णु का शास्त्रार्जन कर सकते हैं, भगवती का शास्त्रार्जन कर सकते हैं और माँ गंगा को नारियल के साथ चुदरी अर्पित कर सकते हो या सूर्य को 27 बार अर्घ्य दे सकते हो तो निश्चित रूप से आप समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो कम से कम तेल, चमेली का, चावल और तिली और गुड़ मिलाकर के अगर उसका प्रसाद बना लें और महुए के पत्ते पर लोगों को दे दें, समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। यदि आपके यहाँ कुरग्रह, पापग्रह, शापग्रह, तापग्रह, नवग्रह है तो आप पीपल के पत्ते पर चमेली का तेल, सिंदूर लगा करके हनुमान जी को अर्पित करें और उस दिन अगर आप भगवान मध्यरात्रि में भगवान विष्णु के नामों का जप करें, शिव का सहस्त्रार्जन करें, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। गंगा का 5 बार स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में 5 चरण में गंगा का स्नान कर लें, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी, और जो यहाँ पे आपने जो रुद्राक्ष का 12 शिवलिंग बनाए हैं, इसकी क्या महत्व है? रुद्राक्ष की मणियां हैं, इससे रुद्राक्ष की मणियों से 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। क्योंकि शिवलिंग नहीं ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है, रुद्राक्ष भी भगवान शिव की आंखों से प्रकट हुआ है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां लगाई गई हैं। 11 फीट ऊंची है, 9 फीट चौड़ी है और 7 फीट मोटी है। 11 रुद्रों के हिसाब से है, 9 दुर्गा के हिसाब से है और 7 अंग जो है सब पुरियों के हिसाब से है। इसका जो संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, गंगा विलय प्रवाह के लिए, सेना मजबूत होने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सेनाओं को समर्थवान बनाने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने जैसे संकल्प को लेकर के यह मेरी यज्ञ महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पर नागबासुकी मंदिर के सन्निकट सेक्टर 6 में नागबासुकी द्वार के सामने चल रही है, जो मकर संक्रांति से प्रारंभ है और महाशिवरात्रि तक चलेगी। इसमें 27 नक्षत्रों के कुंड बनाए गए हैं, सभी कुंडों में नित्य हवन होती है, दीपपूजन होता है, 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे, 11 करोड़ मंत्रों का जप है, 125 करोड़ आहुति है। पूरे देश के लोगों का यहाँ आह्वान है, सभी लोग आ रहे हैं, हवन कर रहे हैं। विशेष बात यह है इस यज्ञशाला में विजय नंदी की स्थापना है जो आतंकवाद विनाश के लिए है, धर्म नंदी की स्थापना है जो देश रक्षा के लिए है और यहाँ भगवान ब्रह्मा का स्तंभ बनाया गया है, भगवान इंद्र का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का 1108 कलश स्थापित हैं। उन कलशों पे सेनाओं की रक्षा के लिए दीप जलाए जाते हैं। लौ के अंग बनाए गए हैं, लाल अंग जो है लक्ष्मी के लिए है और पीला अंग जो है वो रोग हरण के लिए है और विजय त्रिशूल भी यहाँ स्थापित किए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। बंगलामुखी माता जी के अंक के हिसाब से 36 त्रिशूल हैं, हर त्रिशूलों में 27 हजार मणियां रुद्राक्ष लगाई गई हैं, 12 घंटे लगाए गए हैं। हर महीने में एक सूर्य आते हैं, जो मेष राशि सूर्य होते हैं तभी कुंभ लगता है। 12 सूर्यों के 12 घंटे लगाए गए हैं और महाराज गणेश के भी 12 स्तंभ बनाए गए हैं। सभी संकल्पों का जो साकार रूप है उसका दर्शन दिख रहा है और यहाँ जो त्रिशूल है उनकी संख्या है 11,108। वो 4 तरह के हैं। पीला त्रिशूल जो है रोग हरण के लिए है, लाल त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और सफेद त्रिशूल जो है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है और काला त्रिशूल जो है आतंकवाद विनाश और भारत की विजय के लिए स्थापित किया गया है। रुद्राक्ष एक ऐसी मणि है जिसको धारण करने से सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। सनातन का प्राण है, इसको धारण करने से किसी प्रकार की आपदा नहीं आती है। रुद्राक्ष को प्रसाद में प्राप्त करना चाहिए।
प्रतीक लगा के उसे धारण करें। गृहस्थ, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, माताएं, बेटियां सभी लोग धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष कवच है, सभी लोग धारण करें और आपकी रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा, राष्ट्र रक्षा करेगा। और राजपद पाने के लिए सरकारों, सरकारी लोगों को भी, नेताओं को भी धारण करना चाहिए। उससे देश की रक्षा होती है, वृद्धि होती है, समृद्धि होती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। आप देख रहे हैं चारों तरफ दिव्य रुद्राक्षों का एक दिव्य समूह जो शिवलिंग के स्वरूप में प्रस्थापित है, व्यवस्थित है, और इसका दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग प्रयाग में हैं। अब वह प्रयाग जो दिव्य एक उत्सव को लेकर के अपने अंदर समाहित करके बैठा हुआ है, 144 वर्षों के बाद महाकुंभ किया यह दिव्य स्वरूप, और 144 वर्षों के बाद सब सनातनियों का इंतज़ार, उसमें विशेष रूप से साधु संतों का इंतज़ार, और एक दिव्य साधु की यह दिव्य परिकल्पना आप चारों ओर देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में। और यह विशेष इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि यह रुद्राक्ष से निर्मित है। 7,51,00,000 से भी अधिक रुद्राक्षों से यह 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है। रुद्राक्ष अत्यंत विशेष है, शिव को अत्यंत प्रिय है, और शैवों के लिए ही नहीं अपितु सभी सनातनियों के लिए रुद्राक्ष प्रिय है। भगवान शिव के नेत्र हैं, शिव का वह नेत्र जो सब पर करुणामयी दृष्टिपात करता है। तो रुद्राक्ष के लिए कोई भी नियम नहीं बताया गया है। हर व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति यह रुद्राक्ष धारण कर सकता है, और रुद्राक्ष से जो आपको सकारात्मकता का दिव्य एहसास होता है। और अब आप देख सकते हैं चारों इतने रुद्राक्ष की परिकल्पना क्यों? क्योंकि ये सभी रुद्राक्ष यह संकेत दे रहे हैं कि भगवान शिव अनंत नेत्रों से हम सब पर करुणामयी दृष्टि का पात कर रहे हैं। और लोग पूछ रहे थे इतने रुद्राक्ष का क्या होगा? प्रत्येक सनातनियों के पास यह रुद्राक्ष पहुंचेगा, इसलिए रुद्राक्ष तो सबको ही धारण करना चाहिए। शिव का एक आप दर्शायमान स्वरूप यदि कहीं देखना चाहते हैं तो वह रुद्राक्ष है, जो आप नित्य अंग संग में ले सकते हैं, रख सकते हैं। गण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। आस्था, संस्कृति और एकता का संगम। भक्ति का रंग तो देखने को मिलता है, कई और रंग, जैसे कि आपने रुद्राक्ष के विषय में अभी जाना, रुद्राक्ष बाबा से, उनके शिष्यों से। रुद्राक्ष की महिमा, शिव के स्वरूप के रूप में रुद्राक्ष को पूजा जाता है। और देखिए भक्ति की शक्ति। मौसम में ठंडक है, लेकिन इसके बावजूद पवित्र डुबकी के लिए कितनी बड़ी तादाद में संगम के किनारे आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। अनुशासित, व्यवस्थित तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए डुबकी लगाकर श्रद्धालु फिर अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उनसे बार बार अपील भी की जा रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। और आज जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं डुबकी लगाने के लिए, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसे यूं ही विश्व का सबसे बड़ा आयोजन नहीं कहा जा रहा था। ये कहीं नहीं हो सकता, ये कभी और मौका नहीं आएगा। 144 सालों में ऐसा संयोग बना है, और इसीलिए श्रद्धालुओं की आस्था भी उमड़ी है। और आस्था की डुबकी लगाते हुए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आपको महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। अब यूँ तो कई घाट बनाए गए हैं, और कई घाटों पर श्रद्धालु डुबकी भी लगा रहे हैं। हर घाट का महत्व होता है, साथ ही साथ में हर घाट पर उसी तरह की प्राप्तियां होती हैं जैसी किसी भी अन्य जगह पर आप डुबकी लगाते हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये मन का विषय है। फिर भी संगम का जो घाट है उसका विशेष महत्व है। संगम वो जगह है जहाँ पर कई महत्व की चीज़ें हैं, जैसे बड़े हनुमान जी या लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जो प्रसिद्ध है, उनका मंदिर हनुमान भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। अक्षय वट, जिसके दर्शन पहले नहीं कर पाते थे, अब सर्व सामान्य के लिए अक्षय वट के दर्शन सुलभ हो चुके हैं। और इसी तरह संगम की कई और महिमा है, कई और महत्व है। तो संगम के महत्व को भी जानते हैं, और ये सजीव प्रसारण लगातार आप आगे देखते हैं।
जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की लहरें मिलती हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता का सार है। ये वो पवित्र स्थल है जहां आस्था, परंपरा और संस्कृति हर बूंद में जीवंत होती हैं। संगम का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम इसे महाकुंभ से जोड़कर देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने को लेकर लगभग 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। ऐसी मान्यता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 सालों के समान होते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत में लेके राक्षस और देवता में लड़ाई हुई, तो इंद्र के पुत्र जैन तो उस घड़े को लेकर के उसको बचाने के लिए कि राक्षसों के हाथ में ना आए और देवताओं के हाथ में आए, इसलिए वो अपने हिंदुस्तान में गए। राक्षस पीछे पड़े। जहां जहां अमृत की बूंदें छलकी, तो उस दिन क्या राशि थी, कौन सा ग्रह किस राशि में थे, उसी राशि से ये महाकुंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक स्नान में वो फल प्राप्त हो जाता है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा की उपाधि दिया गया है। बाकी तो सब तीर्थ हैं, लेकिन यो तीर्थों का भी राजा है प्रयागराज, क्योंकि यहाँ महान महान 3 नदियों का संगम हुआ है। कहा जाता है कि महाकुंभ के समय संगम में स्नान करने से भक्तों के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है और ये अक्षय पुण्य फलदायी होता है। ये केवल एक साधारण स्नान नहीं है, बल्कि ये एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। यहाँ डुबकी लगाने से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। जब मैं संगम में डुबकी लगाने गया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो एक मन को शांति मिलती है और अपनी जिंदगी में ठहराव फील होता है। जो पाप जाने अनजाने में किए जाते हैं, वे भी संगम के पवित्र जल में बह जाते हैं। त्रिवेणी की हर बूंद में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति के सभी दोषों को धो डालती है। संगम में स्नान के साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है और सकारात्मकता का आगमन होता है। ये वो समय होता है जब भक्त अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं और विश्वास, शक्ति और मानसिक शांति से साक्षात्कार करते हैं। महाकुंभ के समय संगम के पावन तट पर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत कुंभ स्नान की अद्भुत परंपरा जीवंत होती है। हम लोग सब परिवार यहाँ आते हैं और मकर संक्रांति के एक दिन बाद पुणे की स्नान करते हैं, मकर संक्रांति का भी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद एक बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है। बड़ा सौभाग्य मिलता है हमें दर्शन करके, स्नान करके। ये परंपरा सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का मुख्य केंद्र रही है। अमृत कुंभ स्नान के दौरान देश भर से आए साधु संत संगम पर पहुंचते हैं और पुण्य की प्राप्ति के लिए पवित्र डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान का सम्मान दिया जाता है। मकर संक्रांति का स्नान
मौनी अमावस्या का स्नान और बसंत पंचमी का स्नान। संसार में बसंत भर जाए इसी कामना से स्नान करके और हम आगे बढ़ जाते हैं काशी नगरी की तरफ। इसके बाद अन्य सन्यासी और संतों का क्रम आता है। ये दिव्यता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ में शामिल अखाड़ों के लिए अमृत कुंभ स्नान का समय विशेष रूप से निर्धारित किया जाता है। ये संत और साधुओं के अनुशासन और परंपरा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनके स्नान के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जल में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि का अनुभव करते हैं। पहले इस अमृत कुंभ स्नान को शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। इसकी भव्यता और धार्मिक महत्ता इसे आज भी अद्वितीय बनाती है। ये स्नान न केवल धार्मिक आस्था का परिचायक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव भी है। पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ के समय संगम में पवित्र स्नान के लिए आते हैं, क्योंकि इसका गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये परंपरा प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं में निहित है, जिसे आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और आध्यात्मिक नवजीवन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। 88,000 ऋषि इसी प्रयागराज में पुराणों के श्रवण करते थे। वेदांतों के जो है सूत जी के द्वारा जो है उसका प्रवचन सुनते थे, उसका व्याख्या सुनते थे और उसका ज्ञान को अर्जित करके धर्म का प्रचार समाज में जाके करते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, प्रयागे माघ मासे तो स्नात्वा पार्थिव मर्दनः सर्व पापैः प्रमुच्येत पितृभिः सह मोदते। कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अग्नि पुराण में दर्ज है, कुंभे कुंभोद्भवः स्नात्वा प्रायच्छति हि मानवान् ततः परम न पापानि तिष्ठन्ति शुभ कर्मणाम। कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वो शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, अयम कुंभः परम पुण्यम स्नानम येन कृतम शुभम सर्व पाप क्षयम याति गच्छते विष्णु सन्निधिम। कि कुंभ में स्नान अत्यंत पुण्यदायक है, जिससे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। महाकुंभ के समय गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और महत्व का केंद्र बन जाता है। गंगा, जिसे सभी नदियों की जननी कहा जाता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, जहां गंगा को न केवल जल स्रोत बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में गोमुख से निकलकर 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी अपनी ममता की धारा से उत्तर भारत के मैदानों को संजीवनी देती है और फिर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यही नहीं, मां गंगा तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती हैं। इसलिए इन्हें त्रिपथगा भी कहते हैं। जहां गंगा जीवन और मोक्ष की धारा है, वहीं यमुना प्रेम, संबंध और दिव्यता की कहानी कहती है। ये नदी हिमालय की ऊंचाइयों में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1377 किलोमीटर का सफर तय करती हुई अपनी अनूठी गाथा बयां करती है। यमुना के तट पर बसा मथुरा और वृंदावन केवल एक भूमि नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सजी एक अलौकिक धरा है। यहाँ के कदम्ब के पेड़, यमुना की लहरों से छलकती पवित्रता और तटों पर गूंजती राधा कृष्ण की महिमा, सब कुछ मानो भगवान की अनुपम लीलाओं का सजीव चित्रण है।
कहते हैं जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को वश में कर उसे मथुरा से निकाला था, तब उन्होंने यमुना के जल को पवित्र कर उसे मोक्षदायिनी बना दिया। यमुना आज भी उन दिव्य पलों की साक्षी है, जहां यमुना की लहरों में इतिहास की गूंज है, वहीं सरस्वती की धाराओं में ज्ञान और संस्कृति की अनमोल विरासत समाई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख 60 बार मिलता है और इसे जीवन देने वाली नदी के रूप में दर्शाया गया है। इसी नदी के किनारे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। हालांकि आज इस नदी का नामो निशान नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये नदी अब भी गुप्त तरीके से बहती है। ये भी कहा जाता है कि प्रयागराज में संगम पर सरस्वती अदृश्य रूप में मिलती हैं। तीन नदियों का ये संगम सिर्फ जलधारा का मिलन नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन सिखाता है, जहां मां गंगा शुद्धता का प्रतीक है, यमुना भक्ति का स्वरूप है और अदृश्य सरस्वती ज्ञान की अथाह गहराई। संगम का तीर 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। शायद ये विश्व में कहीं इस पे पावन धरती नहीं होगी, पावन नदी नहीं होगी, जहाँ पर कि आपको आने पर जो सुखद अनुभव मिलता है, लगता है कि आप अलग दुनिया में आ गए हैं। त्रिवेणी संगम नदियों की मिलन भूमि ही नहीं, ये भारत की अद्वितीय संस्कृति और आध्यात्म का हृदय स्थल है। यहाँ का हर कण, हर बूंद मोक्ष की कहानी कहते हैं। ये भूमि दिव्य ऊर्जा से भरपूर है, जहां प्रकृति का हर अंग ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। सूरज की पहली किरण जब पानी की सतह पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सोने के आभूषण झिलमिला रहे हों। हवा में मंत्रोच्चारण की गूंज, घंटियों की मधुर आवाज और भजन कीर्तन की लय पूरे ब्रह्मांड को एक अनोखे संगीत में बांध देती है। ये वो जगह है जहां आत्मा अपने भीतर के तूफान को शांत करती है। ये संगम उन लाखों तीर्थयात्रियों का गंतव्य है जो यहाँ अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की कामना लिए आते हैं। I am fascinated by the people, especially by the people, by the sadhu, by the yogi and the other people. Everybody are in the same place. I feel like in my home. It's like I church that for many years and I find it here. कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो संगम में स्नान करता है तो उसके विचारों की शुद्धि होती है, उसकी अंतरात्मा की शुद्धि होती है और वो मोक्ष तक का रास्ता बना सकता है। त्रिवेणी में पे जब हमने स्नान किया है तो एक आध्यात्मिक की अलग ही अनुभूति हमें प्राप्त हुई है। स्पिरिचुअलिटी जिसकी बात करते हैं वो अगर आपको महसूस करना है तो आप त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करिए। यहाँ हर प्रार्थना, जल में लगाई हर एक डुबकी पापों को धोकर आत्मा को एक नई दिशा देती है। संगम सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं, ये दृश्यमान और अदृश्य शक्तियों का वो मिलन स्थल है जहां विश्वास हर सीमा को पार कर जाता है। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहां आस्था और दिव्यता अपने चरम पर पहुंचती हैं, जहां हर डुबकी अपने आप में एक नई शुरुआत है, जहां हर प्रार्थना परमात्मा से एक संवाद है। ये स्थान नहीं, सजीव धरोहर है। ये हमारी आत्मा का शाश्वत संगम है। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, और
आइए अब आपको सीधा लिए चलेंगे श्रीहरिकोटा, जहां इसरो के 100वें मिशन GSLV F-15 रॉकेट के साथ सैटेलाइट NVS-02 को लॉन्च किया जाएगा अब से कुछ देर बाद, यानी कि 6:23 पर। जो कि L40HT के नाम से जाना जाता है, यह तरल नोदक पृथ्वी भंडारक ईंधन का प्रयोग करते हुए इसमें दाब भारित विकास इंजन लगा हुआ है, जो यान को 846 किलो न्यूटन का प्रणोद प्रदान करता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 141.6 सेकंड्स का होगा। द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होगा और यान लगभग 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर पेलोड फेयरिंग ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इसके उपरांत पहले तृतीय चरण को सक्षम किया जाएगा और बाद में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। लगभग 132 किलोमीटर की ऊंचाई पर तृतीय चरण, जो कि क्रायो अपर स्टेज कहलाता है, इसका प्रज्वलन शुरू होगा। यह चरण लगभग 840 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर उपग्रह को प्रमोचन की स्थितियां प्रदान करेगा। लगभग 322 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 9.69 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह प्रमोचन मिशन लगभग 1150 सेकंड्स में पूरा किया जाएगा। अब हम उड़ान से 1 मिनट 18 सेकंड की दूरी पर। दर्शकों का रोमांच यहाँ देखते ही बनता है।